दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है सास हो तो ऐसी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा बिटिया, मैं आज अनाथालय जा रही हूँ। पता नहीं उस बच्ची से मेरा क्या लगाव सा हो गया है। एक दिन भी उसे ना देखूं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन बेचैनी सी रहती है। अपनी बहू राधा से कहकर अनाथालय चली जाती। इधर राधा भी खोई खोई सी रहती थी, क्योंकि 3 साल पहले उसने अपने बेटे गोपाल को जन्म होते ही खो दिया था। उसका गोपाल अस्पताल से ही चोरी हो गया था। पुलिस में केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसका बेटा उसे वापस ना मिला। राधा का पति नीरज भी अपने बेटे के जाने के बाद से बहुत दुखी था। दोनों पति पत्नी के 3 साल ऐसे बीत रहे थे जैसे वे जेल में हों, गुमसुद से रहने लगे थे। विमला को अपने बेटे बहू का दुख देखा नहीं जाता था, पर वह कर भी क्या सकती थी। विमला रोज सुबह की तरह आज भी अनाथालय जा रही थी। तभी राधा बोली, माँ, आज मैं आपके साथ अनाथालय चलूं, क्योंकि घर में अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, चलो। दोनों अनाथालय पहुंचते हैं। वहां पर एक छोटी सी बच्ची लगभग 6 साल की थी। राधा का पल्लू पकड़ लेती और मम्मी कहकर बुलाने लगती। राधा उसके मुंह से माँ शब्द सुनकर बहुत खुश हो जाती, मानो जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी प्राप्त हो गई हो। वह उस बच्ची से कहती, बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कशिश है। मुझे ये दादी बहुत अच्छी लगती हैं जो आपके साथ आई हैं। ये मुझे और यहाँ के सभी बच्चों को रोज चॉकलेट खिलाती हैं। राधा कशिश की बातें सुन के मानो मंत्र मुग्ध हो गई हो। सुबह से शाम हो गई। विमला अपनी बहू से कहती, चलो बेटा, हम कल सुबह आएंगे। राधा कशिश से बहुत घुल मिल गई थी। वह कशिश को गोद लेना चाहती थी, पर वह यह बात कहे तो कहे किससे। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं कशिश को गोद लेना चाहती हूँ। वह बहुत ही प्यारी बच्ची है। नीरज को भी कशिश बहुत अच्छी लगती है। वह भी मिल चुके हैं कशिश से। माँ, अगर आप कहें दे तो हम उसे गोद ले लें। विमला कहती, हमारे खानदान में, समाज में बच्चों को गोद नहीं लिया जाता, क्योंकि क्या पता वो किस जाति के हों या किसका खून हो। मुझे माफ करना बहू, कशिश को हम गोद नहीं ले सकते। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? वो बच्ची आपको कितना अच्छा मानती है, आपको दादी कहकर बुलाती है, और तो और वह आपसे कितना प्यार करती है, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। अरे, अपना गोपाल अस्पताल से चोरी हो गया था माँ जी। वो भी तो किसी अनाथालय में होगा। अगर उसे भी आपके इसी समाज ने पराया खून कह के गोद ना लिया तो जरा आप सोचिए फिर उसकी हालत। रो रो कर राधा अपनी सास से कहती। विमला कहती, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने गोपाल को ढूंढ रही हूँ। अनाथालय के हेड से रोज पूछती हूँ गोपाल के बारे में। बहू, तुम रो नहीं। अगले दिन विमला अनाथालय जाती, तभी वहाँ के हेड सुमित सिंह विमला के पास आते और कहते, एक बच्चा जो 3 साल का है
आज हमारे अनाथालय में शिफ्ट हुआ है। अगर आप चाहें तो उसका डीएनए सैंपल अपने बेटे बहू से मैच करवा सकती हैं। हाँ जरूर, मैं अभी अपने बेटे बहू को अस्पताल बुलाती हूँ। वह तुरंत अपने बेटे बहू को फोन करके अपने पास के अस्पताल बुलाती। नीरज, राधा अस्पताल पहुंचते। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी डॉक्टर नीरज राधा के पास आए और कहते, आपका डीएनए उस बच्चे से मैच हो गया है, वो आपका ही बेटा है। राधा खुशी के मारे पागल हो जाती। नीरज अपने बेटे गोपाल को गले लगाता। दादी विमला भी मंदिर में प्रसाद बांटती, क्योंकि आज उसका पोता जो मिल गया था। कुछ दिन बीत गए। विमला अब भी रोज अनाथालय बच्चों से मिलने जाती। इधर राधा का बेटा गोपाल वापस आ गया, लेकिन राधा कहीं न कहीं कशिश को भुला नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने सबसे पहले माँ शब्द कशिश के मुंह से सुना था। वह नीरज से कहती, आप माँ से बात करो कशिश को गोद लेने के लिए। ठीक है राधा, मैं माँ से बात करूँगा। शाम को विमला जब घर आई तो उसके हाथ में कुछ पेपर थे। वह राधा और नीरज को बुलाकर कहती, तुम दोनों इसे बिना पढ़े इस पर अपना साइन कर दो। दोनों पेपर पर बिना पढ़े साइन कर देते हैं। तभी विमला कशिश को बुलाती, कशिश बेटा आ जाओ अपनी मम्मी राधा के पास। वह दौड़ते दौड़ते घर आती और राधा के गले लग जाती। नीरज भी कशिश को देखकर बहुत खुश होता और माँ से पूछता, माँ ये पेपर एडॉप्शन के हैं? हाँ बेटा, कहकर विमला सबका मुंह मीठा कराती। आखिरकार आज गोपाल की बहन कशिश घर जो आई थी। राधा अपनी सास से पूछती, माँ आप तो कुछ दिन पहले इन सब के लिए मना कर रही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आप मान गई? देखो राधा बिटिया, पारिवारिक खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि वो पराया खून है, ये है वो है, पर लगाव भी तो कोई चीज होती है। इस बच्ची से हम सबका लगाव बढ़ गया था। तभी मैंने सोचा इसकी परवरिश हम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे गोपाल की। सभी हंसी खुशी से रहने लगते। बच्चों की किलकारियाँ घर की रौनक बढ़ा देती हैं। वो बच्चों का दादी के कान में चिल्लाना और पिता के ऊपर बैठकर खेलना, माँ के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाना। अरे बच्चे तो घर की शान होते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है अपने हैं या पराए। आज राधा की जिंदगी में खुशियाँ वापस आई तो सिर्फ उसकी सास के कारण। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।